एक बात अंजना जी दोबारा से कहना चाहती हूँ, अरे उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं, उन 50 लाख लड़कों पर कुछ तो बोल दीजिए जिनकी परीक्षा कैंसिल हो गई, जिससे पैसे ऐंठ लिए गाजर मूली की तरह बेचारे, जो ट्रेनों और बसों में बस के गए थे पुलिस का इम्तिहान देने, जो 7 साल में पहली बार निकला था। उन 14 लाख लोगों पर कुछ तो कह दीजिए। आरो राजस्थान याद आ जाता है, इन बच्चों के आंसू नहीं याद आ रहे हैं। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो डिबेट है बहुत ही शानदार होने वाला है। आपसे हम अनुरोध करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो छोड़ के मत जाइए। दोस्तों बहुत ही इस वीडियो में धमाल होने वाला है, जो कि सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेता और अंजना ओम कश्यप जी हैं, जो कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों आप पूरा वीडियो देख के जाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। दोस्तों चलिए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों सुप्रिया जी डीके साहब भी तो यही कर रहे हैं कर्नाटक में, सिद्धारमैया करें या डीके करें, वहां पर 2 लोगों का कैसे अंतर्मन जाग गया, और वो क्यों नहीं कहा जाएगा कि धन बल और दबाव का असर रहा? क्योंकि ये सवाल इनसे यूपी पर भी पूछा जा रहा है, हिमाचल में भी पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो डीके क्या कर रहे थे, वो दोनों का कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और सवाल पूछना मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें कोई विप नहीं जारी हो सकती है, तो किसी ने अपने अंतर्मन की सुनकर दे दिया। अगर इन विधायकों ने अपने अंतर्मन की सुनकर ही हमारे कैंडिडेट को राज्यसभा के चुनाव में हरा दिया होता हिमाचल पर, तो शायद इनके खिलाफ शोकॉज नोटिस ही इशू होता, इनको एक्सपेल नहीं किया जाता। इनको एक्सपेल क्यों किया गया? इनको एक्सपेल करने का कारण था कि जब फाइनेंस बिल पास हो रहा था, जब बजट पास हो रहा था, जहां पर विप जारी, वो मैं समझ गई, राज्यसभा में कोई विप नहीं होगा, राज्यसभा इलेक्शंस में कोई विप नहीं जारी होता है। मैं समझ गई आपकी बात। तो फिर इसलिए हमसे क्रॉस वोटिंग, बिल्कुल क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में ठीक है, मतलब अखिलेश यादव बेकार का ही आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए ठीक या गलत का फैसला जनता करेगी। जनता ने अगर आपको समाजवादी के सिंबल पर या कांग्रेस के सिंबल पर या भाजपा के सिंबल पर चुनकर भेजा है, और अगर आप कुछ वादा खिलाफी करें तो ये फैसला जनता करेगी। इसका फैसला पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्निकलिटी ये कहती है कि इसमें विप जारी नहीं होती। जहां पर विप जारी होती है, जब इन्होंने बजट में जाकर वोट नहीं किया तो इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि में हिस्सा लिया। तो पार्टी को जो एक्शन लेना था पार्टी ने लिया। भाजपा को लग रहा था कि आप लोग चुप रह जाएंगे। जी, आप लोगों की डील क्या था? गेम खेला हो गया। जब वो वापस आए पार्लियामेंट, जब वो विधानसभा में वापस भी आए तो बीजेपी की तरफ बैठ गए, वो कांग्रेस की तरफ जाके बैठे ही पंचकुला क्यों ले गए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ? पंचकुला आप लोग ले गए थे, पूछ रहे पंचकुला क्यों ले गए? कहना चाहूंगा कि सुप्रिया जी को काम व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, और मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हुए क्रमवार जवाब दूंगा। इन्होंने पहले कहा कि इतने पेपर आउट हो रहे हैं, योगी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की। हमारी सरकार वो नहीं है कि राजस्थान में 20 पेपर आउट हुए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या कहता, मैं जादूगर हूं। ये जादूगर हूं हमारे किसी सीएम ने नहीं कहा था। दूसरा, आपने कहा किसानों के लिए के एमएसपी के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन की सरकार है पंजाब में, एमएसपी लीगल कर दे, कौन रोक रहा है? हमने यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया, हमने असम में अपना स्थानीय लॉ बना दिया। और मैं पूछना चाहता हूं केरल में एमएसपी है क्या, जहां से राहुल गांधी सांसद है? नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है। मैं क्रमवार इनको जवाब देता चला जा रहा हूं। अगला, इन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक्साइज का कितना है, 5,900 यानी कितना करोड़ रुपए बताया हिमाचल से, और ये और बढ़ जाएगा। यानी नशे में डुबोकर शासन करना है। एक राज्य जिसकी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, उसमें इतने 1000 करोड़ रुपए का एक्साइज का कलेक्शन आएगा, तो आप समझ सकती हैं किस आधार पर शासन करना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि सरकारों को गिराना और हमने बदल दिया। तो मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, ये भी उत्तर प्रदेश की है, कांग्रेस का जब 40 साल अनवरत शासन रहा, एक कांग्रेस का सीएम बताइए इसने कार्यकाल पूरा किया? एक भी नहीं। गोविंद बल्लभ पंत 47 से 52 वाले में रहे जब चुनाव नहीं हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले दौर में। इसके बाद सामान्यतः कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री 2.5 साल नहीं पूरा कर पाता था। अब आइए, इन्होंने कहा चुनी हुई सरकारों को गिरा देने की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आई तो उन्होंने विपक्ष की 9 सरकारें इस आधार पर बर्खास्त कर दी कि आपकी पार्टी लोकसभा हार गई है, तो उसे राज्यों में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। मैं आज की पीढ़ी कहना चाहता हूं, जाके याद करिए, अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ गई तो अपोजिशन की सारी गवर्नमेंट डिसमिस। अब आइए, 1992 में ढांचा गिरने के बाद यूपी गवर्नमेंट को डिसमिस करना समझ में आता था, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों किया? और मैं अब सुप्रिया जी से कहना चाहता हूं, पहले 50 साल जब कांग्रेस का राज रहा, बिफोर वाजपेयी गवर्नमेंट के, एक विपक्ष की सरकार बताएं कम्युनिस्टों के अलावा जिसको कार्यकाल पूरा करने दिया हो? एक भी नहीं। मैं पूरी
चुनौती से कहता हूं। और दूसरा, इन्होंने कहा अंतर्मन, हर चीज का स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। ऐसा नहीं, बिल्कुल उनकी याद दिला रहे थे, तो क्या आपने उनसे सीख लेकर ये सब किया? ना, हमने कौन सी, अरे भाई गवर्नमेंट डिसमिस, धारा 356 हम चलने नहीं देंगे, बर्खास्त सरकार। यहाँ तो इनकी अंदरूनी समस्या आ रही है, अंदरूनी समस्या हमेशा आती रही है। 60 साल में मैं कई बार गिना चुका हूँ, 67 में भी आई, 77 में भी आई, 95 में भी आई, जब कोई मोदी जी अमित शाह जी का कोई नाम नहीं जानता था, भाजपा सत्ता में नहीं थी। अब इन्होंने कहा अंतर्मन की आवाज, इनकी बात सही है, टेक्निकली राज्यसभा में वो नहीं होता है, तो जो सपा से आए उन्होंने तो अंतर्मन की आवाज बोली। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में हिंदू धर्म और इसके बारे में जिस प्रकार की अनाप शनाप बातें बोली जा रही थी, उसे बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और उन्होंने, अब सुनिए, एक और मैं सुनिए तो, और उन्होंने वोट डालने के बाद, मैं तो वहां था प्रत्याशी के रूप में, उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। तो यहां तो अंतर्मन समझा जा सकता है, पर उन दो लोगों में जिसे डीके शिव कुमार जी ने माना जाता है मैनेज किया है, उसमें अंतर्मन था, ये अंतर्धन था, ये अंतर्द्वंद जनता की नजर में सदैव बना रहे। इसका जवाब डीके वाली बात पे आप सीधा दीजिएगा सुप्रिया जी, उसके बाद अपनी बात कहिएगा, क्योंकि ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, पैकेज 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 बार बार बोल रहे हैं, और ये आरोप लग रहा है इनकी पार्टी पर। उतने ही विधायक क्यों पलटे जितना आपको जरूरत था अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने का, और वो वहां तो खुल्लम खुल्ला हुआ, सब टेरेस पे जाके विक्ट्री साइन दिखाने लगे। लेकिन ये जो 2 विधायक है, तो उन पर भी तो धन बल का आरोप लगेगा ही ना, हो सकता है धन बल दबाव वहां भी लगाया गया। भाई हम इनके विधायकों को बगल वाली तेलंगाना से किडनैप कर तो नहीं ले गए, हमने जाके किसी रिजॉर्ट पर तो नहीं रख लिया, हमने उनके फोन तो नहीं ऑफ करा लिए। फोन लगा ले सुधांशु जी यहाँ पर बैठ के, इनके अध्यक्ष लगा ले फोन। ये अलग बात है कि ये एक्चुअली द्वंद तो अमित शाह और नड्डा जी के बीच में था, क्योंकि हिमाचल में खेला कराकर नड्डा जी को नीचा दिखाना चाहते थे अमित शाह, खेला बेचारे उनके साथ ही हो गया। छोड़िए इस बात को। आपने मुझसे पूछा कि उन 2 लोगों पर कुछ प्रभाव रहा होगा, पता कर लीजिए क्या प्रभाव रहा होगा। हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं ना कि आप भी, हरियाणा की पुलिस आई, पंचकुला लेकर चली गई विधायकों को, आपके 2 विधायकों को कोई लेके गया था क्या? उनका फोन ऑफ हो गया था क्या? तेलंगाना की पुलिस आई थी क्या उन लोगों को लेने के लिए? मैं फिर से, अंजना जी सवाल ये नहीं है वो क्या कर रहे थे, सवाल आपने मुझसे पूछा ना उनके ऊपर क्या प्रभाव। मैं तो डंके की चोट पर कह रही हूँ, हमारे 6 विधायकों के ऊपर प्रभाव था, ये कहेंगे उनके ऊपर प्रभाव था तो पता करा लीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि प्रलोभन भी था और प्रभाव और दबाव भी था। एक बात अंजना जी दोबारा से कहना चाहती हूँ, अरे उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं, उन 50 लाख लड़कों पर कुछ तो बोल दीजिए जिनकी परीक्षा कैंसिल हो गई, जिससे पैसे हट लिए गाजर मूली की तरह बेचारे, जो ट्रेनों और बसों में बस के गए थे पुलिस का इम्तिहान देने, जो 7 साल में पहली बार निकला था। उन 14 लाख लोगों पर कुछ तो कह दीजिए। आरो राजस्थान याद आ जाता है, इन बच्चों के आंसू नहीं याद आ रहे हैं। और केरला की बात करते हैं, अरे मान्यवर दूसरी तीसरी बार सांसद बन गए, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में, थोड़ा बहुत पॉलिसी के बारे में, थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में पढ़कर आया करिए। कभी कह देंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कंपनी नहीं है, कभी कह देंगे आईएम जो है 70 के बाद बना है, आपसे क्या बहस की जाए। केरला में कमर्शियल क्रॉप होती है, कमर्शियल क्रॉप स्पाइसेस, जिसका अधिकांश हिस्सा एक्सपोर्ट हो जाता है, वो एज इट इज हाई प्राइसेस पर प्रोक्योर किया जाता है। केरला की बात कर रहे हैं, अरे फार्मर पर, यहाँ का जो किसान है वो दिल्ली आना चाह रहा है, और ये 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूँ। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश एग्री क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। किसान क्या चाह रहा है? किसान दिल्ली तो आना चाह रहा है, दिल्ली किसी की बपौती है, दिल्ली पर किसी का आधिपत्य है, दिल्ली का किसी को नाम खर्रा लिखकर दे दिया गया है, देश की राजधानी है। किसान यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आके रामलीला ग्राउंड पर बैठना चाहता था, उसके लिए कीले बिछा दी, नेशनल हाईवे खुदवा दिए, बैरिकेड बोल्डर सब लगवा दिए, ड्रोनों से खोज खोज कर आंसू गैस के गोले डबकाए जा रहे हैं। 3 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं आप? एमएसपी का, और वो क्या मांग रहे हैं? वो वही तो आप मांग रहे हैं जो आपका वादा था। आप ही ने तो वादा किया था ना दिसंबर 2021 में कि काले कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी देंगे। 2.5 साल से ऊपर हो गया, वो लोग यही तो कह रहे हैं कि प्रभु जो वादा किया था वही तो पूरा कर दीजिए। और कौन अड़ा हुआ है जिद पर? जिद पर केंद्र सरकार अड़ी हुई है। और मजे की बात यह है कि मैंने अपने पहले वाले आंसर में एमएसपी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो बेरोजगारों की बात कर रही थी। सुधांशु जी को पता था कि एमएसपी पर फंसने वाले हैं, तो उनको बेचारे को दिमाग में आ गया पहले एमएसपी पे बोल दो। किसानों की शहादत से आपके हाथ खून में सने हुए 700 से ज्यादा किसानों की शहादत तब हुई थी, 3 से ज्यादा शहादत अब हो गई। लेकिन आपकी जिद के कारण इस देश का अन्नदाता आज आतंकवादी की तरह उसके साथ बर्ताव होता है। और जिस व्यक्ति को आपने भारत रत्न दिया ना, स्वामीनाथन जी, उनकी बेटी नहीं, एक मिनट, उनकी बेटी कहती है ये आतंकवादी नहीं है, ये मवाली नहीं है, देश के अन्नदाता है। और उनकी रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया जाता है।
बड़ा भारत सुधांशु रत्न जी आपने दे दिया जवाब, उनको। सुधांशु मैं जी फिर जवाब। कहना चाहता हूं, क्यों सुप्रिया जी व्यक्तिगत कमेंट कर करके आप अपनी भी छवि खराब करती हैं। चलिए मैं जवाब देता हूं। आतंकवादी हमने नहीं कहा था। रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद शहीद बेअंत सिंह जी के पोते, उन्होंने कहा था आतंकवादी है। चुनौती से कहता हूं, अगर हमारे किसी सांसद ने कहा हो, आप ही के लोगों की कहानी, आप ही के लोगों की जबानी। अब मैं आपको क्रमवार उत्तर देता हूं। आपने बहुत अच्छा बोला केरल के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं आपने स्वीकार कर लिया कि ये जो कानून है ये पूरे देश में एप्लीकेबल नहीं है। हर राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। देखिए आप बोल रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप मत खोइए। देखिए आपने स्वीकार कर लिया कि केरल की स्थितियां अलग है, इसका मतलब हुआ हर राज्य का अलग अलग है। वही तो मैंने कहा, दे दे भाई, पंजाब की सरकार कौन रोक रहा है? किसी भी चीज को अपराध घोषित करना वहां की सरकार के अधिकार में है, वो कर दे। और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, अगर इनको रत्ती भर भी भरोसा होता, 90 दिन तो रह गए सरकार बनने में, ये जाके किसानों से कहते कि तुम पीछे आ जाओ, 90 दिन बाद हमारी सरकार आने वाली, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता आएगा तो मोदी ही, इसीलिए सिर्फ राजनीति करनी है, ना अपने राज्य में देना है, ना उनको समझाना है कि तुम इधर आ जाओ। अब तीसरी बात बताता हूं, इन्होंने कहा राज्यसभा में, तो मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, नॉर्मली 37 विधायकों पर एक सीट निकलती है, 36 विधायकों में, क्योंकि 395 ने ही वोट किया था, तो 36 पे एक सीट निकलनी थी। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉट किए, 5 फालतू। रामजी लाल सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए, यानी 4 फालतू, जबकि उनके पास ओवरऑल में आरएलडी के हटने के बाद 4 वोट कम थे। मतलब आपने तीसरे कैंडिडेट को तो वोट अलॉटमेंट के समय ही खत्म कर दिया था। मतलब अगर आपके यहाँ टूट फूट नहीं भी होती तो सेकंड वरीयता में भाजपा का प्रत्याशी निकल जाता। मैं टूट फूट मतलब आपने तोड़ा था। अब सुनिए, तो अब इनके यहाँ टूटे कैसे, थोड़ा बताइए सर, आप ही का चुनाव था, कुछ तो समझाइए। उन्होंने तो कह दिया ना, हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बोलते थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मुख्य सचेतक कैसे रिजाइन कर देते हैं? देखिए दोनों पार्टियों की कहानी, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, कांग्रेस पार्टी के युवराज। अब आदरणीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी की माता जी, यानी कांग्रेस की राजमाता जी, उन्होंने तो चुनाव का बिगुल बजने से पहले उत्तर प्रदेश छोड़ दिया और वो राजस्थान से राज्यसभा चली गई। तो यदि सर्वोच्च नेताओं को ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो चुनाव जीत सकते हैं, यदि समाजवादी पार्टी को यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनके जो 36 विधायक को अलॉट करेंगे वो उनको वोट करेंगे, वो जया बच्चन जी को बचाने के लिए 5 एक्स्ट्रा वोट दे रहे हैं, रामजी लाल सुमन को बचाने के लिए 4 एक्स्ट्रा वोट दे रहे हैं, तो भाई आपको अपनों पे यकीन नहीं है और आरोप दूसरों के ऊपर है। ये तो इन पार्टियों के किरदार से पूरी तरीके से साफ है। यानी अब बिल्कुल साफ हो गया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 400 पार एनडीए, 370 पार भाजपा और 80 में 80 उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी का कैसा लगा बात आप कमेंट में बता सकते हैं। और प्रिया मैम जो कि उनका क्या लगा, और अंजना उन कश्यप का बात कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों इनके बारे में। दोस्तों अभी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।